आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रेसी और बात करूंगा मैं कुछ इश्क मोहब्बत की, क्योंकि इन दिनों हिंदुस्तान में फिल्मों के साथ साथ हकीकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है, उनका तो आपने चर्चा सुनी होगी कि किस तरीके से उन्होंने मोहब्बत कर ली अपने जो असल हकीकी शौहर थे उनको छोड़ करके, और एक हंगामा मचा हुआ कि आखिर ऐसा ज्योति मौर्य ने क्यों किया, अपने असल शौहर को छोड़ करके वो पराये मर्द के साथ इश्क कैसे करने लगे। बहरहाल ये चर्चा भी चल रही थी कि सरहद पार से एक और मोहब्बत टपक पड़ी। जी हां, इश्क के सैलाब में बहते बहाते पहले दुबई पहुंची, फिर उसके बाद नेपाल आई, और नेपाल से तो बगैर वीजा और बगैर किसी चीज के वो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में नोएडा पहुंच गई। जी हां, इनका नाम है सीमा हैदर। इनके बच्चे हैं कई, लेकिन इश्क ऐसा है कि अब क्या बताया जाए, सरहद भी उनको नहीं रोक पाई। अब जब ये सीमा हैदर नोएडा पहुंची अपने आशिक के घर पे, प्रेमी के घर पे, जब वो पहुंची सचिन के यहां, तो जाहिर है कि उन्होंने हिंदुत्व का लिबादा ओढ़ लिया। उन्होंने न सिर्फ ये कि राधे राधे की चुनरी पहनी, टीका लगाया, और इसके साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। अब ये सारी चीजें एक पाकिस्तान की मुस्लिम औरत कर रही है, तो जाहिर है कि जो भक्त हैं वो दीवाने हो गए, वो भूल गए ज्योति यादव, ज्योति मौर्य के किस्से को, और उन्होंने हाथों हाथ लिया कि ये तो कमाल हो गया, और ऐसा कमाल कि गोया जैसे जंग जीत लियो। सचिन के इश्क में सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई, टीवी पर डिबेट होने लगी, दोनों को बिठाल दिया गया, एक तरफ सीमा हैदर के मियां और एक तरफ सीमा हैदर, और डिबेट चल रही। लेकिन इसी दौरान यह खबर आई कि ये जो सीमा हैदर है ये पाकिस्तान की जासूस हो सकती है, बल्कि जासूस हैं ऐसा कहा जाने लगा। ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सीमा हैदर है ये इंग्लिश बड़ी फर्राटे से बोलती है, कंप्यूटर का नॉलेज इनको बहुत, और सबसे अहम बात यह है कि सीमा हैदर के भाई पाकिस्तान की फौज में ऑफिसर है। अब इतना सब कुछ होने के बाद कोई कैसे शक ना करे कि ये जासूस हो सकती है। जब यह खबर आई कि सीमा हैदर जासूस, तो भक्त के फाख्ते उड़ गए कि यह क्या होगा। बहरहाल सीमा हैदर का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं कोई जासूस नहीं हूं, मेरा इश्क जो है वो बहुत पुराना है, हम लोग पबजी खेलते थे। पूरा पबजी कैसे खेला जाता है मैंने तो कभी जाना नहीं, लेकिन पहली बार मैंने सीमा हैदर की जबान से सुना कि पबजी में कैसे ग्रुप बनते हैं, 62 लोग उससे जुड़े होते हैं, और उसमें अलग अलग ग्रुप होता है। तो एक ग्रुप में सीमा हैदर और ये सचिन थे, और उसमें चैट भी होता है। जब आप पबजी खेलते हैं तो सीमा हैदर ने बताया कि उसमें चैट भी होता है, क्योंकि यह सवाल खड़ा किया गया कि महज ऑनलाइन आप कैसे किसी से इश्क करके अपने घर को छोड़ करके आप हिंदुस्तान आ सकती हैं। तब उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि सचिन के बारे में हमने सब कुछ जाना, सब कुछ हमारी बातचीत हुई, कई बार हम सरहद पे भी मिलने की हमने कोशिश की, और ये तमाम बातें, और उसके बाद हम यहां पे आए हैं, और हमें दोबारा आप पाकिस्तान मत भेजिए, क्योंकि जो हमारे शौहर हैं उनके वालिद बड़े खतरनाक हैं, और अगर अब हम पलट के गए तो हमें मार दिया जाएगा, हमारा कत्ल कर दिया जाएगा। यह सीमा हैदर का कहना है। लेकिन अभी खबर यह आ रही कि सरकार ने आखिरकार यह फैसला लिया है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, उनको अपने घर भेजा जाएगा। और जो सीमा हैदर के शौहर हैं उनका यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं, इनके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, और ये जैसे पहले रहती थी वैसे ही पहले रहेंगी, क्योंकि हमारी जो शादी हुई है वो लव मैरिज की शादी थी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल ये तमाम दावे हैं, लेकिन एक बदनामी वाली बात तो है। अब ये पाकिस्तान जाएंगी, क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं कि अगर वाकई ये औरत जासूस है
तो फिर इसमें तो सचिन भी फंसेंगे। क्या यह हनी ट्रैप का मामला है? आखिर महज जय श्री राम के नारे लगा देने से, महज चुनरी ओढ़ लेने से, महज टीका और चूड़ियां पहन लेने से क्या ऐसी खातून की इंक्वायरी नहीं होगी? एक खातून जो दुबई जाती है, कह रही कि मैं पूरे कागजात के साथ गई हूं, लीगली तौर पर दुबई पहुंची। जाहिर है कि दुबई भारत तो है नहीं, और वहां से वो नेपाल भी पूरे कागजात के साथ आई। लेकिन नेपाल से उनका कहना है, सीमा हैदर का, कि मैंने इल्लीगल काम किया है, गैर कानूनी काम किया, और नेपाल के जरिए। अब उनसे पूछा गया कि ये बताइए नेपाल से कैसे आप यहां पे आ गए? तो कहा बस से आ गए। अब ये पूरा इन्होंने फिर वो फिल्म जो गदर है उसका जिक्र कर दिया। ये गदर असल में जो फिल्म है तो उस टाइप से कुछ ऐसा हुआ। लेकिन टाइगर की तरह भी तो हो सकता है, टाइगर अभी जिंदा है, ऐसी भी तो स्टोरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मामला ये है कि इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे पूरा मामला क्या है। भक्त अब सन्नाटे में, भक्त अब नहीं बोल रहे हैं। पहले बड़ा शोर था कि एक मुस्लिम महिला, पाकिस्तान की मुस्लिम महिला, उसने घर वापसी कर ली, जय श्री राम के नारे लगा रही है। ये कितना बड़ा कारनामा। लेकिन वो जासूस भी हो सकती है बड़ी। जब ये सुना तो सन्नाटा। लेकिन उससे बड़ा सवाल मेरा ये, मैं उन महिलाओं की बात करता हूं जो सोशल एक्टिविस्ट, जो इस तरह की बातों की आजादी चाहती। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि उनका इस सिलसिले में क्या कहना, चाहे ज्योति मौर्य का मामला हो या फिर मामला सीमा हैदर का हो। क्या यह मुनासिब कदम है? और अगर है तो फिर आप कोई क्यों नहीं रहा है? किसी को बोलना चाहिए आकर के कि सीमा हैदर ने जो किया वो बड़ा अच्छा किया कि बगैर तलाक लिए दिए वो इश्क में सचिन के पास आ गई। तो फिर अगर ये सही है तो फिर ज्योति मौर्य कैसे गलत हो गई? फिर उनके सिलसिले में भी कहना चाहिए। फिर उन पर यह इल्जाम क्यों लग रहा है कि धोखा दिया? उनके खिलाफ क्यों मुकदमा चलेगा? उनकी नौकरी क्यों जाएगी? फिर उनके साथ भी वही सुलूक होना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, इसको देखना पड़ेगा, इस पर गौर करना पड़ेगा। मैं फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं हूं। मैंने, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मैं एक डिबेट में शामिल हुआ जो महिलाओं पर थी। तो उस वक्त मैंने जब कई किताबें पढ़ी तो मैंने ममता कालिया की भी किताब पढ़ी, और ममता कालिया का एक सेंटेंस जो मुझे आज तक याद है। ममता कालिया रविंद्र कालिया की पत्नी थी। ममता कालिया ने लिखा, उन्होंने कहा कि मैं औरतों की आजादी के हक में हूं। मैं चाहती हूं कि औरतें आजाद रहें, लेकिन 12 बजे रात में सिगरेट पीना, सड़कों पे बिला वजह घूमना। और फिर ममता कालिया ने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि मैं, चलिए इसको भी ठीक मान लेती, लेकिन आजादी, वही आजादी अच्छी है कि जो दरवाजे से जाए। अगर दीवार तोड़ करके कोई आजादी हासिल की जाती है तो यह आजादी नहीं है, यह घर तोड़ना हुआ। अब यह तो रही ममता कालिया की बात। मैं जब अमेरिका के दौरे पर था तो वहां जो फेमिनिज्म की तहरीक चला रही, मैं उन औरतों से भी मिला। उनसे मैंने पूछा कि ये फेमिनिज्म का जो मूवमेंट था वो कहां पहुंचा। उन्होंने कहा थर्ड स्टेज। हमने कहा सूरत हाल क्या है? तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि 75% फैमिली अमेरिका में ऐसी है जो फैमिली नहीं है, घर टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। अब आप बताइए ये कौन सा मॉडर्निज्म है? हिंदुस्तान का फेमिनिज्म है। फाहमीदा रियाज या वो कौन है, मैं नाम शायरा का भूल रहा हूं इस वक्त, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा। उन्होंने लिखा कि बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूं, बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूं, जो पर पसार दूं पिंजरे की तीलियां उड़ जाए। तो ये जो एहतराम लफ्ज है, हिंदुस्तान में जो एहतराम है, कम से कम वो तो कायम रहे। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये जो इश्क का सैलाब हिंदुस्तान में आया, वैसे भी हिंदुस्तान में इस वक्त सैलाब ही सैलाब। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। अब ये बारिश
इश्क के सैलाब की वजह से, किस वजह मुझे नहीं पता है, लेकिन बहरहाल बारिश बड़ी खतरनाक हो रही है। मैं इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना चाहता। उत्तराखंड में भयंकर बारिश है, हिमाचल प्रदेश में कई लोग हलाक हो गए हैं। तो मुझे अफसोस भी है कि अल्लाह ईश्वर उनकी मदद करे और उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन बहरहाल ये जो मामला था इश्क का, मैं समझता हूं कि इसको यूं ही नहीं लेना चाहिए। ये सिक्योरिटी का मामला, कोई औरत कैसे हिंदुस्तान में बगैर वीजे के दाखिल हो गई, ये एक बड़ा सवाल है, सिक्योरिटी का सवाल है। इसको बिल्कुल भक्ति में मत लीजिए, बिल्कुल जय श्री राम के नारे में मत खो जाइए। इसकी जांच कीजिए कि इसके पीछे मकसद क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।